KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriti Nolakha and welcome back to our crash course in which we are going to revise the entire syllabus of history and political science within 40 days. जी हाँ, and देखते ही देखते we have come to an end of our crash course. So अगर अभी तक आपने हमारे previous lectures नहीं देखे हैं, don't worry guys, check out the description box. आपको उसमें हमारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. Along with that, you can also join us on our Telegram group, follow us on Insta and join our WhatsApp group as well. उनका भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. So इन सभी लेक्चर्स के PDFs and study notes are available on our app, which is KP Class Exam Prep app. और अगर आप iOS यूजर हैं तो क्लास प्लस ऐप के नाम से आपको मिलेगा. क्या करना है, लॉग इन करना है, पुट ऑन योर क्रेडेंशियल्स, प्री मटेरियल पे क्लिक करेंगे. इन द डॉक्यूमेंट सेक्शंस यू विल बी गेटिंग ऑल द पीडीएफ्स ऑफ ऑल दीज लेक्चर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सेकेंडली, टेस्ट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको सभी डोमेन्स के सभी सब्जेक्ट्स के फ्री सैंपल पेपर्स भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप पे मिलेंगे. सो देर किस बात की, अभी के अभी हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए एंड गेट एक्सेस टू ऑल दीज फ्री रिसोर्सेज. सो इन द लास्ट classes we have completed 2 books. So आज हम लास्ट चैप्टर करेंगे recent developments in Indian politics. Before that, I have a great news for all of you that we at KP classes have launched our Sathi batch and our Udan batch, and in just 4999 you can complete your CVT preparation with us. आप अपनी CVT preparation के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं and you can prepare, and ये सभी streams के लिए available है, commerce, humanities and science. And in just 4999 आप अपने सारे डोमेन्स along with GT and language हमारे साथ जुड़ के कंप्लीट कर सकते हैं. और अगर आप सिर्फ GT टारगेट कर रहे हैं, GT and language, हमारा साथी बैच इज अवेलेबल इन जस्ट 2999. सो देर किस बात की, आप हमारा ऐप पे जाएंगे, स्टोर सेक्शन पे इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं. एंड दीज आर द बुक्स दैट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम आवर साइड, एंड दीज बुक्स कंटेन मोर देन 1200 MCQs. Political science, economics, history, social science, GT, language and accountancy, physics, chem, bio, सारे ही डोमेन्स में ये आपको बुक्स मिलेंगी. एंड एग्जाम देने से पहले आप कम से कम 1200 MCQs रिवाइज करके जाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो recent development of Indian politics. This chapter begins with 5 major changes. 1990s की डेकेड में कुछ 5 मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. आइए देखिए क्या. पहला मेजर चेंज क्या था, मोनोपोली. मोनोपोली क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी रूल करती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. किसकी खत्म हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मोनोपोली खत्म हो चुकी थी. सो द मोस्ट क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द डिफीट ऑफ कांग्रेस. सो कांग्रेस एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वाज नो लॉन्गर रेलेवेंट. वो एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कहीं ना कहीं अपना रेलेवेंस खो रही. So 1989 के इलेक्शन से देखा जाता है and the party had won as many as seats in 415 में लोकसभा. 84 के इलेक्शंस में तो 415 सीट्स जीती, लेकिन अब कितनी जीती, only 197 as a single largest party. Although it improved its performance and came back to power after the midterm election, 1991 के इलेक्शंस में दोबारा तो आई again as a single largest party and it completed its 5-year term. But the elections of 1989 marked the end of what political scientists have declared कांग्रेस सिस्टम का कहीं ना कहीं खात्मा हो चुका था. तो रेलेवेंस कांग्रेस का वो खो रही थी. Although 91 के इलेक्शंस में वो दोबारा आई as PM नरसिम्हा राव, he became the prime minister for the next 5 years. and उसके बाद हमें कांग्रेस एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कभी डोमिनेट होती भी नहीं दिखी. वो कब डोमिनेट हुआ, जब उन्होंने अलायंस बनाया. So this was the first major change. Second major change was मंडल कमीशन. मंडल कमीशन की जो recommendations थी वो finally क्या हुई थी, implement होनी शुरू हो गई. So the recommendation and its fallouts, the rise of the मंडल issue, same 1989 के आसपास ये मंडल issue start हुआ, it began. So this followed the decision by the new National Front government in the year 1990 to implement the recommendation of the Mandal Commission that jobs in the central government should be reserved for the other backward classes, and this led to the violent anti-Mandal protest in the different parts of the country. So ये क्या है, हमें रिजर्वेशन देनी है सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब्स के लिए, किसके लिए, ओबीसीज के लिए, जिसकी वजह से काफी कंट्री में
एंटी मंडल प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे। नेक्स्ट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसे क्या कहते हैं? LPG reforms. LPG reforms, liberalization, privatization, globalization, first time in the history of India, first time ये introduce हुए थे on a wider scale. Liberalization किया हमने, government companies को privatization के लिए खोला, and then globalization which means worldwide interconnectedness, जिससे tourism sector and MNCs का आगमन होना शुरू हुआ. So initiation of structural adjustment program, क्या बोलते थे इनको? structural adjustment program कौन लेकर आया? देन फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये किसने किया था? 1991 व्हेन द कांग्रेस गवर्नमेंट केम इनटू पावर। सबसे पहला काम उन्होंने क्या करा था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करा। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन हु गेव द ओरिजिनल आइडिया ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। So the next major change was the demolition of Babri Masjid and growing challenges of secular Indian state. ठीक है, तो डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, जिसको यूज करके बीजेपी ने एक हिंदुत्व का एजेंडा स्टार्ट किया था, एंड वो आज भी रेलेवेंट है. सो नंबर ऑफ इवेंट्स कल्मिनेटेड इन द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, एंड कब हुआ ये? दिसंबर 1992. अगेन 1990s के डेकेड का नेक्स्ट मेजर चेंज था. This event symbolized about the nature of the Indian nationalism. कहीं ना कहीं नेशनलिज्म और सेक्युलरिज्म को इस इशू ने काफी ज्यादा क्या करा? प्रमोट. These developments are associated with the rise of BJP, and इसी को यूज करके बीजेपी ने अपना एक अलग एजेंडा बनाया एंड ग्रो करना शुरू किया. एंड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स भी ग्रो होनी शुरू हो गई. नेक्स्ट, न्यू फॉर्म्स ऑफ फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स. तो राजीव गांधी's assassination in May 1991 led to the change in leadership of the Congress party. While he was assassinated by Sri Lankan Tamil linked to LTT, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करा था? कैंपेन टूर ऑर्गेनाइज किया था तमिलनाडु में, एंड फॉलोइंग द राजीव गांधी's death, the party chose Narasimha Rao as the prime minister. कहीं ना कहीं एक न्यू इशू आया था. So these were the 5 major changes that happened in the decade of 1990s. Fine. So, अब देखते हैं 1989 की पॉलिटिक्स के बाद क्या हुआ. तो मेजर फीचर्स क्या थे? सबसे पहले फाइनली भाई कोलिशन का जमाना आ गया भाई. अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, एक पार्टी के बस की बात नहीं है कि वो राइज करे, तो अब हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू फॉर्म कोलिशंस. सो फर्स्ट टाइम ये आया. देन कम्स ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स पार्टी. मतलब स्टेट लेवल पे भी पार्टीज क्या कर रही थी? राइज करना स्टार्ट हो गई. Then emergence of political parties on the basis of caste, Dalits such as SC, ST, OBCs. So इन्होंने अपने अपने कम्युनिटीज में एजेंडा करना शुरू करा, एंड अपने बेसिस पे ही इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बनाना शुरू कर दी थी. ठीक है, वन पार्टी डोमिनेंस, एग्जाम्पल कांग्रेस सिस्टम, उसका खात्मा हो गया था कि एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बहुत डिफिकल्ट है लोगों के लिए एज राइज करना. देन कम्स थर्ड फ्रंट. 1989 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आया, 96 में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट आया. देन कम्स मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया भाई. कोलिशन गवर्नमेंट, सारी मल्टी पार्टी सिस्टम होंगे. क्यों? क्योंकि इंडिया क्या है? डेमोक्रेसी है, सारी पार्टीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन ही मिलेगा. एंड 1999 ऑनवर्ड्स contest will begin, and it held between 2 alliances based on common minimum program. NDA, National Democratic Alliance led by the BJP, UPA, United Progressive Alliance led by Congress. जो अब अलायंस का नाम चेंज हो चुका है, जिसे कहते हैं इंडिया अलायंस. राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंडिया अलायंस लेड बाय द कांग्रेस. 2014 के इलेक्शन की बात करें, अगेन वन पार्टी डोमिनेंस स्टार्टेड, एंड दिस पार्टी इज बीजेपी. 84 की बात करें, बीजेपी को सिर्फ 2 सीट्स मिली थी. ये क्या है? इवोल्यूशन ऑफ बीजेपी. 2 मार्क का क्वेश्चन, कैसे बीजेपी ने इवॉल्व करा. 2014 की बात करें, यहाँ पे इनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी 282 सीट्स की. 2019 की बात करें, अगेन सिंगल पार्टी 303 सीट्स मिली थी. एंड 2024 का रिजल्ट तो सबको ही पता है. लास्टली, द रीजन फॉर ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी. तो स्टेट लेवल पे व्हाई द पार्टीज वर राइजिंग. सबसे पहले जिन जिन स्टेट्स में कांग्रेस का डोमिनेंस था, वो क्या हो रही थी? वो पार्टीज अपना रेलेवेंस धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था.
When cultural pluralism started in India, regional aspiration की वजह से there were demand for regional parties. Because they felt that हम अपने एरिया, हम अपने रीजन को ज्यादा अच्छे से टैकल कर पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे एंड उनके अकॉर्डिंगली हम रिफॉर्म्स लेकर आए. एंड अगेन एंड ऑफ वन पार्टी. सो दिस इज द चार्ट. दिस यू हैव टू लर्न बाय हार्ट. क्यों? क्योंकि ये चार्ट आपको एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में किसकी गवर्नमेंट थी, कितने टाइम तक रही एंड विच पार्टी वाज लेड बाय हूम. आइए देखते हैं. तो 1989 दिसंबर 1989 से लेके नेक्स्ट ईयर नवंबर फॉर 11 मंथ्स हु वाज वीपी सिंह गवर्नमेंट एंड नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट क्या थी, पावर में थी. जिसको सपोर्ट किसने किया था? बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट ने सपोर्ट किया था. उसी के बाद एक सेक्शन फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एनएफ का, ठीक है, समाजवादी पार्टी ने लेड किया था, तो वो क्या था? पावर में था. उसके बाद 1991 में के इलेक्शंस में अगेन कोलिशन गवर्नमेंट का खात्मा हुआ, कांग्रेस दोबारा आई. बट इस टाइम दिस वाज द लास्ट टाइम कि कांग्रेस इमर्ज एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी. तो 5 इयर्स का टर्म उन्होंने कंप्लीट करा जून से लेके मई तक, ठीक है. एंड नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट, उसके बाद बीजेपी की माइनॉरिटी गवर्नमेंट आई थी 1 महीने के लिए एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको लीड किया. देन कम्स जून 1996 से लेके अप्रैल 1997 यूनाइटेड फ्रंट, अगेन कोलिशन गवर्नमेंट आई जिसको कांग्रेस का सपोर्ट था, लेड बाय एच.डी. देव गौड़ा. देन यूनाइटेड फ्रंट अगेन एक सेक्शन आया जिसको आई के गुजराल ने क्या करा था? लेड किया था. अगेन मार्च से लेके अक्टूबर 1990 एंड देन दोबारा इलेक्शंस हुए 2004 तक. तब फाइनली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लेड बाय बीजेपी, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर. ये क्या था? फर्स्ट टाइम कोलिशन गवर्नमेंट ने अपना फुल फ्लेज टर्म कंप्लीट किया. तो मार्क दिस एज अ स्टार्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, बहुत बार पूछा जा सकता है कि कौन से टर्म में कोलिशन गवर्नमेंट ने अपना फुल फ्लेज टर्म कंप्लीट किया था. तो इट वाज 99 के इलेक्शंस में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लेड बाय बीजेपी. उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कांग्रेस वालों को भी अकल आ गई थी. दे आल्सो स्टार्टेड मेकिंग एन अलायंस, जिस अलायंस को बोला गया था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. एंड मई 2004 ऑनवर्ड्स हमें ये देखने को मिलता है. And lastly, everyone knows कि May 2014 for the next 10 years Congress थी. Then May 2014 National Democratic Alliance led by BJP, they were in the power, and since then till 2024 and till next 5 years BJP will continue to remain in power. National Democratic Alliance will continue to remain in power. So this chart is extremely important for you guys. You have to learn by हार्ट, क्योंकि इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डू जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि आप भी डेली फनी वीडियोस एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस का पार्ट बन सके. सो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू. KP Classes, dedicated to excellence.